हेलो। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम साइन और कॉस का पूरा फुल डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। अब हमारा 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच जाता है, जो कि टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स है। इसका आज हम फिर पोस्टमार्टम करने वाले हैं। उसी पॉइंट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उससे आगे लेने जा रहे हैं क्लास। क्या हम पढ़ चुके थे, क्या देख चुके थे, क्या अंडरस्टैंडिंग किए थे आप लोग साइन और कॉस के बारे में? साइन और कॉस के लिए अंडरस्टैंडिंग किए थे कि उसका रेंज क्या होता है। अगर फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नेम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि हमारा जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉटेक एक्स, टेन एक्स, ये सभी चीजें जो हमारा फंक्शन है अगर ट्रिगो के अंदर, तो उसका रेंज होगा, डोमेन होगा। साइन एक्स का रेंज क्या हो जाता था? साइन एक्स का डोमेन को आपने देखा, कॉस एक्स के डोमेन को देखा, कॉस एक्स के रेंज को देखा, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स और वाई एक्सिस पे जो हमारा क्वाड्रेंट होता है, उसमें भी देखा कि हमने साइन एक्स किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है और कॉस एक्स किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है। साइन एक्स का क्या देख रहे थे? डोमेन क्या हो जाता है? साइन एक्स का डोमेन हो जाता है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक। बहुत डिटेल तरीका से हमने पढ़ा दिया है। इससे पिछले क्लास में अगर जो बच्चे यहाँ पे नए आए हुए हैं तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और पिछले क्लास में जाएं, और पिछले क्लास के प्लेलिस्ट सेक्शन में ट्रिगो का नंबर वाइज क्लास चढ़ाया गया है, वहां पे आप देखिए। इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर देखे और फिर देखिए हमने क्या क्या पढ़ा दिया है इसके अंदर। साइन एक्स का डोमेन हो जाता था माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, कैसे होता था उसको बता दिया गया है पिछले क्लास में ही। रेंज क्या हो जाता था? -1 से +1 तक हो जाता था। कॉस एक्स का डोमेन क्या हो जाता था? माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट हो जाता था। रेंज क्या हो जाता था? -1 से 1 तक। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल रहते थे रेंज के अंदर, और डोमेन के अंदर ओपन इंटरवल लेते थे, क्योंकि वो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट था। कॉस एक्स और साइन एक्स या साइन एक्स और कॉस एक्स का डोमेन और रेंज एग्जैक्ट सेम आता है। चलिए अब हम क्या क्या देखने वाले हैं उस चीज को आप लोग जरा देखिएगा। क्या था हमारा पहला फंक्शन? एफ एक्स था, और वो क्या था? साइन एक्स था, जिसका डोमेन हो जाता था माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। रेंज क्या हो जाता था? रेंज तो सर क्लोज इंटरवल होना चाहिए ना, -1 से 1 हो जाएगा। दूसरा कौन सा फंक्शन था? दूसरा था सर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसका डोमेन क्या हो जाता था? माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट हो जाता था, और रेंज क्या हो जाता था? -1 से +1 हो जाता था। और क्या इस दो फंक्शन के लिए हम साइन और एक्स के लिए देखे थे कि ये किस किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसका बिहेवियर क्या है, इसका नेचर क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा कि साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि साहब साइन तो पॉजिटिव है लेकिन कॉस निगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि साइन भी निगेटिव है और कॉस भी निगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा कि साइन निगेटिव है परंतु कॉस पॉजिटिव है। आइए वहां से फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्या लेना था? ये अपना क्या हो जाता था? x, और ये y होता था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था। ये इसको लिख दिया जाएगा पहले ढंग से कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या हो जाता था साहब? ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाता है।
ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। यहां पे क्या देखे थे आप लोग कि साइन और कॉस पॉजिटिव हो रहा था। साइन एक्स और कॉस एक्स क्या हो रहा था? पॉजिटिव हो रहा था। सेकेंड में क्या देखे थे? सेकेंड में तो सर साइन एक्स तो पॉजिटिव ही था, लेकिन कॉस एक्स क्या हो रहा था? निगेटिव हो रहा था। थर्ड में क्या देखे थे? साइन एक्स और कॉस एक्स निगेटिव हो रहा था। फोर्थ में क्या देखे थे? साइन एक्स तो निगेटिव हो जा रहा था, लेकिन कॉस एक्स पॉजिटिव हो रहा था। अभी समझ में, अभी आप लोग बस देख रहे हैं कि साइन एक्स यहां पॉजिटिव निगेटिव क्या क्या हो रहा है। अगर याद नहीं रह पा रहा है, कोई लॉड लेना नहीं है। आगे बने रहिए, चलते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। आज ही के क्लास में इसको आपको हम एक टेक्निक देंगे और ये फिट कर दिया जाएगा। वैसे तो इसका बहुत सारे टीचर तरह तरह का एक्टिंग करके पढ़ाता है कि भाई ये लाइन रट लो, वो लाइन रट लो। हम भी आपको उस लाइन को भी दिखाएंगे, उस एक्टिंग को भी दिखाएंगे। एक्टिंग अच्छी बात है भाई, जिस तरीका से समझ में आए, जो करके जो करके याद रहे वो कर लेंगे। कोई गलत थोड़े कर रहे हैं यार। पढ़ने के लिए गाना भी गा के अगर कुछ याद रखना पड़े वो करेंगे, लेकिन हमको ऐसा लगता है यहाँ उसका कोई ज़रूरत नहीं है और फायदा भी नहीं है। वो एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं कि एक्स्ट्रा भाई भार उठा लिए हैं सर पे, भार उठाने वाला काम नहीं करना है। अपन को तो बस दिमाग में डायरेक्ट फिट रखना है और वो फिट करेंगे भी। अभी कुछ ही देर पहले करेंगे, कुछ ही देर बाद करेंगे। आप लोग बने रहिए। क्या क्या बच जा रहा है? दूसरा देख चुके थे, तीसरा हमारा क्या हो जाता है? तीसरा साहब एफ एक्स इज इक्वल टू 10x हो जाता है। 10x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, उन सभी चीजों को देखेंगे। 10x को हम दो तरीके से देख सकते हैं। जैसे आप लोग को पहले ही बता दिया गया था कि साइन एक्स और कॉट एक्स जो है मम्मी पापा फंक्शन है, बाकी चार फंक्शन जो हो जाता रह जाता है 10x कॉट सेक कोसेक, ये सभी उनके बच्चे हैं। ये सभी तो ड्राइव्ड फंक्शन है, इसी से बनाया गया है। 10x ही है, 10x को हम क्या साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स भी तो लिखते हैं। आप इसका साइन कॉस का याद रख लिए तो अभी आप हम नहीं भी पढ़ाते, आप निकाल सकते हैं साहब। 10x क्या हो जाता है, चलिए देख लेते हैं। सॉरी, कॉस अपॉन नहीं, साइन अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। अगर यहां पे साइन एक्स पॉजिटिव कॉस एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव करिएगा तो पॉजिटिव ही तो आएगा। क्या 10x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कि नहीं? एकदम होगा। सेकेंड में क्या हो जाएगा? साइन एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव दीजिएगा, कॉस एक्स निगेटिव है, पॉजिटिव अपॉन में निगेटिव हो जाएगा, कॉस एक्स नीचे है, निगेटिव नीचे होगा। पॉजिटिव अपॉन निगेटिव करिएगा, निगेटिव हो जाएगा। सेकेंड में 10x निगेटिव होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। देखिए इन सभी चीजों का कोई ज्यादा जरूरत नहीं है किसी भी क्वेश्चन में को बनाने के लिए। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए तो बहुत सारे टीचर क्या किया हुआ है, डायरेक्ट ये साइन स्कीम बना दिया है और लिख दिया है भाई किसमें क्या पॉजिटिव निगेटिव है। अरे भैया इन सब चीजों को तो बताओ। यहां पे जरूरत नहीं है, लेकिन डेप्थ कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनेगा। जरा सा लेवल के साथ खेलेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा।
क्या फायदा है ऐसा पढ़ाई करके जो लेवल को अप और डाउन करे तो हम बौखला जाएं। बौखलाने वाला काम नहीं करना है। थर्ड में तो सेकेंड में तो निगेटिव होगा। थर्ड में क्या हो जाएगा, साइन भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव, और टेन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है तो निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। थर्ड में टेन पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ में क्या है, साइन निगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है। साइन निगेटिव, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव करिएगा, निगेटिव होगा। फोर्थ में टेन निगेटिव हो जाएगा। चलिए ये तरीका समझाने के लिए था। आप या तो ऐसे भी हम लिख दे, ये भी होता है। और क्या सेकेंड तरीका है इसको देखने का कि भाई किस तरीके से किस क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है। टेन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन थीटा या एक्स एक ही बात है यहाँ पे। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है कि नहीं होता है, बताइए। आप इससे भी निकाल सकते हैं। आपका यहाँ पे एंगल थीटा, ये हाइपोटेनियस, और ये एंगल थीटा यहाँ लिया जाएगा, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। पॉजिटिव वाला बेस और पॉजिटिव वाला वाई एक्सिस का पॉजिटिव वाला परपेंडिकुलर ले रहे हैं P अपॉन बी। पहले वाले में क्या देख रहे हैं, टेन थीटा पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाइए, आपका ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। एक्स एक्सिस बेस में लेते हैं हम, तो एक्स एक्सिस बेस हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं। बेस हमारा निगेटिव हो गया और पॉजिटिव वाला परपेंडिकुलर यहाँ पे y का है पॉजिटिव वाला, तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव ले रहे हैं, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव होगा कि नहीं। तो सेकेंड में तो वहां से भी निगेटिव ही आ रहा है 10x सेकेंड क्वाड्रेंट में। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देखे थे, 10x पॉजिटिव देखे थे। 10x कैसे पॉजिटिव हो रहा है, बेस हम क्या कर रहे हैं, x एक्सिस का निगेटिव वाला पार्ट ले रहे हैं और परपेंडिकुलर y एक्सिस का निगेटिव एक्सिस तरफ वाला पार्ट ले रहे हैं, y निगेटिव ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में माइनस परपेंडिकुलर p, माइनस अपॉन माइनस कट गया, निगेटिव निगेटिव कट गया, पॉजिटिव 10x हो रहा था कि नहीं हो रहा था, एकदम हो रहा था। फोर्थ में आ जाइए सर। फोर्थ में क्या देख रहे हैं, यहां पे निगेटिव वाला p ले रहे हैं, परपेंडिकुलर y एक्सिस निगेटिव वाला ले रहे हैं और बेस पॉजिटिव x एक्सिस वाला ले रहे हैं। मतलब निगेटिव अपॉन में पॉजिटिव, निगेटिव अपॉन में निगेटिव अपॉन में पॉजिटिव, निगेटिव हो रहा था। 10x निगेटिव हो रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत हुआ क्या, देख लिए। चलिए यहां पे 10x के लिए हम क्या बोल देंगे, 10x तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आया था, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10x क्या हुआ था, निगेटिव आ गया था सर। थर्ड क्वाड्रेंट में 10x क्या आया था, पॉजिटिव आ गया था। थर्ड क्वाड्रेंट में 10x पॉजिटिव हो रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10x क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। चलिए अब 10x को भी हमने देख लिया चारों क्वाड्रेंट में, साहब cot x को भी तो देखना है। चलिए चौथा क्या ले लेते हैं, fx इज इक्वल टू cot x ले लेते हैं। cot x क्या हो जाता है, cot x हो जाता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, cot x बेस अपॉन में परपेंडिकुलर करिए या cos थीटा अपॉन sin थीटा करके बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos x को आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर के तरीके से भी देख सकते हैं या cos थीटा को cos थीटा अपॉन साइन थीटा भी बोल सकते हैं। हम इस दोनों में से किसी चीज से नहीं देखेंगे। cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का होता है। अगर tan थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है
तो आप क्या निगेटिव टेन थीटा का रेसिप्रोकल लीजिएगा तो वो निगेटिव ही तो आएगा। अरे भैया 1/-t 1/-1 ही देगा। 1/-13 वो वैल्यू जो आएगा वो निगेटिव मैग्नीट्यूड ही तो आएगा। यहां तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। कॉस थीटा कॉस एक्स आपका ये फंक्शन है, इसको आप देख रहे हैं, जहां जहां आपका टेन पॉजिटिव है वहां कॉट भी पॉजिटिव होगा, जहां टेन निगेटिव है कॉट भी निगेटिव होगा। काहे के लिए होगा? क्योंकि कॉट एक्स जो होता है या कॉट एक्स का रेसिप्रोकल टेन एक्स होता है और कॉट एक्स टेन एक्स का भी रेसिप्रोकल होता है। ये भी इसका रेसिप्रोकल होता है और ये भी इसका रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। जहां जैसे जरूरत पड़ता है क्वेश्चन के अंदर अपन लेके करते हैं। तो कॉट एक्स पहले वाले में क्या होगा? टेन तो पॉजिटिव है, कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड वाले में टेन तो निगेटिव है, कॉट एक्स भी निगेटिव हो जाएगा। थर्ड वाले में टेन तो पॉजिटिव है, कॉट एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ वाले में टेन तो निगेटिव है सर, कॉट एक्स भी पॉजिटिव हो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। चलिए अब पांचवा फंक्शन कौन सा रह गया? सेक एक्स रह गया है। एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स क्या हो जाता है? कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है। सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos x बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? एकदम बोलेंगे। सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos x बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप सेक एक्स इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस भी बोल सकते हैं, होता ही है, आप पढ़े भी हैं। सेक एक्स इज इक्वल टू क्या बोल दीजिएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस भी बोल सकते हैं, लेकिन हम सेक एक्स इज इक्वल टू यहां पे क्या बोल के यहां पे करेंगे? अरे सेक कहे लिखा रहा है, सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos x को देख के करेंगे। cos x जहां पॉजिटिव है जिस क्वाड्रेंट में, सेक एक्स भी उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, जिस क्वाड्रेंट में निगेटिव है निगेटिव होगा। cos x पॉजिटिव है तो यहां पे सेक x भी पॉजिटिव हो जाएगा। cos x निगेटिव है तो यहां सेक भी, चलिए यहां पे cos से पहले ही लगा दिए, समझ जाइएगा, सेक यानी cos दोनों का बात हो गया। यहां पे cos x निगेटिव है, सेक x भी निगेटिव हो जाएगा। यहां पे cos x पॉजिटिव है, सेक x क्या हो जाएगा? सेक x भी पॉजिटिव हो जाएगा। cos x भी पॉजिटिव, सेक x भी पॉजिटिव हो गया। चलिए cosec x के बारे में बात किया जाए, क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू यहां पे भाई कुछ कर रहे हैं, लिख रहे हैं और बार बार इरेज हो जा रहा है, ये क्या सिस्टम हुआ यार? एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स हो जाएगा। कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों हो जाता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है और कॉसेक एक्स इज इक्वल टू हम 1/sin x लिख सकते हैं। कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x लिख देंगे। अगर इसका रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स का साइन एक्स है तो हम क्या बोल सकते हैं? साइन एक्स जहां जहां जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव है वहां वहां कॉसेक एक्स पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। साइन एक्स क्या है? पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, पहला क्वाड्रेंट में साइन एक्स, तो कॉसेक एक्स भी क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स भी
पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव है, कॉसेक एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स निगेटिव है, कॉसेक एक्स भी निगेटिव हो जाएगा। कॉसेक एक्स भी निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स निगेटिव है, कॉसेक एक्स भी निगेटिव हो जाएगा। कॉसेक एक्स भी निगेटिव हो जाएगा। क्या समझ में आया क्या? सर थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा हो जा रहा है, इसको याद कैसे रखे भाई? याद तो रखना बहुत जरूरी है, याद तो रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नहीं बनेगा नहीं तो। इसको इजी करेंगे ना यार, देखते जाइए, बने रहिए, अभी मत घबराइए। जितना समझ में आ रहा है इतना तो देखिए ना भाई, कि भाई साइन एक्स कॉस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव क्यों है, तो इसलिए है। अभी तो इतना आप समझ जाइए, इसलिए है, याद नहीं रखना है। कभी भूल भी जाते हैं कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस क्या था। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इसका दे रहे हैं ना, दवा दे रहे हैं। चलिए इसको एक बार नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। उसको याद कैसे रखा जाएगा, इसके लिए हम ये चीज लेके आए हुए हैं, क्वाड्रेंट साइन स्कीम। क्या होता है क्वाड्रेंट साइन स्कीम? चलिए देखते हैं। क्वाड्रेंट साइन स्कीम के लिए हमको ये देखना होगा कि किस क्वाड्रेंट में चलिए भाई बीच में ही लेते हैं। ये कुछ सेटिंग अलग है क्या? ये अपना क्या हो जाता है, ये अपना हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अपना हो जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको इतना तो पता चल रहा है ना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखिए इसके लिए लाइन जो दिया जाता है, जो टेक्निक दिया जाता है, वो है आफ्टर कॉलेज टू स्कूल। आफ्टर कॉलेज टू स्कूल, लेकिन उसका जरूरत हमारे ख्याल से नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं। यहां क्या हो जाता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, टेन कॉट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, कॉस सेक पॉजिटिव। इसके लिए लाइन जो बोला जाता है वो ये है, आफ्टर स्कूल, सही है, स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। देखिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में ए जो है, इसी ए से हम ये बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट का आता है,
फर्स्ट से ही तो 2 पे जाओगे, फर्स्ट से एक ही बार 4th पे थोड़ी चले जाना है, ऐसे सीरियली चलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। ये एस से साइन और सी से कॉसेक, मतलब पहले वाला से ही देख लीजिए कि जहां साइन पॉजिटिव होगा वहां कॉस भी कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? दिमाग लगा चुके हैं अपन लोग, इससे जस्ट पहले दिमाग ही तो लगाए उसी की तरह कि भाई साइन रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का, इसीलिए साइन और कॉसेक जहां भी होगा वहां पॉजिटिव निगेटिव साथ में होगा। दोनों चीज एक ही चीज है, दरअसल उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। और निगेटिव पॉजिटिव साइन रेसिप्रोकल से चेंज नहीं होता है, जो साइन रहेगा वही होगा रेसिप्रोकल होने पे। स्कूल से सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड वाला टर्म है इस लाइन का, इसीलिए सेकेंड क्वाड्रेंट का बात होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड लाइन में थर्ड वाले सेक्शन का बात करेंगे। यहां पे देखिए एक सेक्शन ये हुआ, एक वर्ड ये हुआ, एक वर्ड ये हुआ, एक 4 वर्ड है कि नहीं, टोटल 4 ग्रुप का वर्ड है कि नहीं। तो 2 में टी को देखेंगे, इस टी से समझेंगे कि 10 का बात थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। 10 के साथ जब भी आएगा कॉट ही आएगा, रेसिप्रोकल होता है, तो 10 और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सी देखेंगे फिर फोर्थ वाले के लिए, सी मतलब कॉस और कॉस सेक के साथ आएगा, तो कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉस सी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इससे समझ आया क्या? सर आ तो गया, इस लाइन को ध्यान में रखना पड़ेगा तभी ना होगा। हम कहते हैं ये भी ध्यान में नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज तो ध्यान में रख सकते हो ना, जो हम बोल रहे हैं उसको समझिए बहुत ध्यान से और सोचिएगा कभी आंख बंद करके, कॉपी बंद करके, कि 4 क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या चक्कर चलता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ में क्या चलता है। आप लोग ये देखिए, इसको ऐसे ध्यान में रखा जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल क्या पॉजिटिव भाई? ऑल पॉजिटिव मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, वो सभी पॉजिटिव। ऐसे ध्यान में रखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिमाग नहीं लगाना है, सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, कोई निगेटिव नहीं होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई निगेटिव नहीं होगा, सभी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कोई डर, कोई टेंशन? पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट को रटिए, खूब बढ़िया से ध्यान में रखिए, समझ के रखिए, रटना नहीं है यार। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होगा, इतना ध्यान नहीं रख सकते हो क्या तुम लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करें और बोले कॉसेक एक्स, हम कुछ सोचेंगे ही नहीं ना यार। कॉसेक एक्स क्या भाई, सभी पॉजिटिव होता है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, हम इतना सा बस सोच रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होगा। आ जाइए सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, सेकेंड के लिए बोलेंगे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी जो भी होता है निगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करेगा, अपने को क्लिक करना चाहिए कि भाई साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई कॉट एक्स का क्या साइन होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो क्या नहीं बता पाइएगा? कॉट एक्स पूछ रहा है यार सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, अपन को क्या पता है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉट तो निगेटिव ही होगा ना, कॉट एक्स निगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पूछे तो बोलिए निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि साहब केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। साइन पूछिए, कॉसेक पूछिए, सेक पूछिए, कॉस पूछिए, सब निगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि टेन और कॉट केवल पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक केवल पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? कॉस और सेक केवल पॉजिटिव होगा। साइन के लिए भी कहे या कॉसेक कॉट कुछ भी बोले, वो सब निगेटिव होगा, सेक और कॉसेक पॉजिटिव होगा। दरअसल खेल क्या चल रहा है, सभी दो दो पेयर जो है अपना बांट लिया है। देखिए ये सब में झगड़ा हो गया। पहले वाले घर में तो कंडीशन था कि भाई सब पॉजिटिव हो सकता है,
ऐसे भी आप ध्यान में रखिए कि पहले वाला जो घर था, पहले वाला जो क्वाड्रेंट था, यहां सब पॉजिटिव रह सकता है। पॉजिटिव मतलब क्या, प्रेजेंट रह सकता है। निगेटिव है तो प्रेजेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। कोई चीज पॉजिटिव है यहां पे ये समझिए कि वहां रहता है उस घर में, नहीं है तो नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब है मतलब प्रेजेंट है, पॉजिटिव है सब। सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में दो ही लोग रह सकता था, सब में झगड़ा हो गया, ये बोला हम रहेंगे, वो बोला हम रहेंगे। तो इन लोगों को एक आपस में डिसीजन किया कि भाई हम सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक हम लोग रह लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट रह लेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक रह लेगा, सबको घर मिल जाएगा। ये बात इन लोगों में डिसीजन हुआ। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां पॉजिटिव है मतलब प्रेजेंट है, निगेटिव जो है वो नहीं है इस घर में। साइन कोसेक यहां प्रेजेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट का घर हुआ साइन कोसेक का, थर्ड क्वाड्रेंट का घर हुआ टेन कोट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का घर हुआ कॉसेक का। ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ध्यान रखने का काफी तरीका है, बहुत इजी चीज है, कोई ज्यादा लेंदी नहीं है, कोई ज्यादा टेंशन देने वाला चीज ही नहीं है जितना आप लोग घबरा रहे हैं इसको देख के। अभी तक जो पढ़ाया गया मकसद ये था कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है, इस चीज को ध्यान रखना था, और ये तरीका है ध्यान रखने का। हम तो भाई ऐसे याद रखे हुए हैं, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, हो गया, कुछ है ही नहीं। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, साइन सभी का देख लिए। अब सभी फंक्शन का हमको क्या देखना होगा, डोमेन रेंज देखना होगा। साइड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये क्या है यार, एक मिनट, यहां थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए इसको यहीं पे काट देते हैं, आप लोग नोट करिएगा तो इसको नोट मत करिएगा, ये गलत मिस्टेक से टाइपिंग हो चुका है। क्या है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन और रेंज को हम देखेंगे, चलिए देखते हैं। पहला का आप क्या देख चुके हैं, पहला हमारा क्या फंक्शन था ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, एफ एक्स हमारा साइन एक्स था, साइन एक्स था। इसका डोमेन क्या देखे थे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट देखे थे। इसका रेंज क्या देखे थे, क्लोज इंटरवल -1 से 1 देखे थे। दूसरा फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स था। इसका डोमेन क्या देखे थे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता था। रेंज क्या देखे थे, क्लोज इंटरवल -1 से 1 हो जाता था रेंज। अब तीसरा क्या फंक्शन है अपना, तीसरा फंक्शन हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। इसका डोमेन क्या हो जाएगा सर, ये बताइए। डोमेन एकदम इजी है, चलिए देख लेते हैं। 10x इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हैं, 10x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बोल सकते हैं। अगर 10x साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है तो ये किस तरह का फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया। और फ्रैक्शनल फंक्शन के लिए उसके डोमेन को निकालने के लिए क्या कंडीशन होता था, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए था, मतलब cos x 0 नहीं होना चाहिए यहां पे। यहां हम क्या बोल देंगे, cos x नॉट इक्वल टू 0। और cos x 0 कब नहीं होगा, ऐसा x को आपको खोजना होगा जहां पे cos x, जो x रखने पे ही तो cos x 0 हो रहा है। देख लीजिए, हम देख देते हैं। x जब आप π/2 रख रहे हैं, 3π/2 रख रहे हैं, और 5π/2 रख रहे हैं, डॉट डॉट ऑफ 2, बहुत सारा ऐसा x है।
मतलब जब आप ओड इंटीजर और ओड मल्टीपल, रुक जाइए एक मिनट, ओड मल्टीपल के इंटीजर में ओड इंटीजर रखिएगा, ओड इंटीजर पाई बाय 2 के मल्टीपल में रखिएगा, समझ रहे हैं, ओड इंटीजर पाई बाय 2 के मल्टीपल में ओड इंटीजर को रखिएगा तो क्या हो जाएगा, cos x आपका 0 होगा। अगर आप इसके x के अंदर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रखिएगा, ओड इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, क्या होता है ओड इंटीजर मल्टीपल, देखिए पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 है, इसके मल्टीपल में यहाँ 1 रखा हुआ है, यहाँ भी पाई बाय 2 है, इसके मल्टीपल में 3 रखा हुआ है, पाई बाय 2 है यहाँ पे, इसके मल्टीपल में 5 रखा हुआ है कि नहीं है, देखिए पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 के मल्टीपल में क्या हुआ है, ओड इंटीजर रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, ओड इंटीजर, ओड इंटीजर के मल्टीपल में पाई बाय 2 को रख दीजिएगा तो वैसा x जो ओड इंटीजर ऑफ मल्टीपल पाई बाय 2 हो वो cos x को 0 कर देगा। अगर ये 0 कर दे रहा है, 0 नहीं करना है तो क्या करना होगा, डोमेन के लिए रियल नंबर तो डोमेन होगा, x मतलब क्या, वैल्यू ऑफ x ही तो यहां हम पता कर रहे हैं, क्या क्या इनपुट हम डाल सकते हैं, पॉसिबल इनपुट के सेट को ही तो डोमेन कहते हैं, बहुत अच्छा तरीका से पढ़े हैं पिछले क्लासों में हम लोगों ने। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, r माइनस डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा, सभी रियल नंबर तो रहेगा r माइनस ओड इंटीजर ऑफ मल्टीपल पाई बाय 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कर दीजिए, रियल नंबर रहेगा उसमें ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, ओड इंटीजर ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो वो सारा रियल नंबर हम ले सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, r माइनस 2n प्लस पाई बाय 2, ये चीज अपना नहीं होना चाहिए, बाकी सभी रियल नंबर होगा। डोमेन इस 10x फंक्शन का क्या हो जाएगा, r माइनस 2n प्लस पाई बाय 2, n आप कोई भी रखिए ना, ओड इंटीजर मल्टीपल में आएगा पाई बाय 2, जहां पे n को भी बोल देते हैं, n बिलोंग्स करेगा इंटीजर को, ये इसका डोमेन हो गया। n क्या बिलोंग्स कर रहा है, इंटीजर को, डोमेन क्या हो जाएगा 10x फंक्शन का, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 हो जाएगा। चलिए इसका रेंज को कैसे हुआ देख रहे हैं ना, क्या खेल चल रहा है, आप लोग को ये याद रखना होगा, बहुत सारा फंक्शन जनरेट होता है इस पे क्वेश्चन, लेकिन बेसिक जो है हमारा 6 क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसका डोमेन और रेंज को याद रखना होगा। कभी भूल जा रहे हैं, मम्मी पापा को तो एकदम याद रख लीजिए साइन और कॉस को, इससे आप कहीं भी कुछ भी डराइव कर सकते हैं। साइन फंक्शन में कभी भूल गए कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में सेक एक्स क्या होगा, तो आप उसको ड्राइव कर सकते हैं सेक एक्स के लिए, देख लेंगे पट से, भाई सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का तो पता रखना होगा ना इसके लिए। कभी रेंज भूल गए 10x का, तो 10x इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है, इसके लिए तो आपको कम से कम साइन और कॉस का रेंज डोमेन याद रखना होगा ना। तो वही तरीका से हमको, और फंक्शन का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है उसको भी याद रखना होगा कि भाई ये फ्रैक्शनल फंक्शन बन रहा है, फ्रैक्शनल फंक्शन में डोमेन रेंज निकालने पे कंडीशन बन जाता है, और कंडीशन क्या होता है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर किस पे 0 नहीं होगा, तो जिस थीटा पे 0 नहीं होगा वही थीटा सिर्फ डोमेन हो जाएगा, और जिस थीटा पे 0 हो रहा है उस थीटा को रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, वो डोमेन हो गया इस फंक्शन का। चलिए रेंज देख लेते हैं, रेंज इस फंक्शन का क्या हो जाएगा। एक बात बताइए, 10x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं, टेन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है कि नहीं। तो जब हमको ये बताइए, किसी भी ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर कोई भी नंबर ले सकते हैं, छोटा से छोटा डिजिट लेंगे, बड़ा से बड़ा डिजिट लेंगे, नंबर डिजिट लेने में, वैल्यू लेने में परपेंडिकुलर और बेस का कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं है।
बेस का वैल्यू या परपेंडिकुलर का वैल्यू आप किसी भी ट्राइंगल में कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम कुछ भी ले सकते हैं तो एक बात बताइए, 10x इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बेस हम बहुत छोटा ले लिए, मानिए 0.1 ले लिए, सॉरी परपेंडिकुलर 0.1 ले लिए बहुत छोटा, और बेस बहुत बड़ा ले लिए, मान लीजिए 10,000 के आसपास ले लिए। तो बहुत छोटा अपॉन में बहुत बड़ा, टोटल वैल्यू क्या आएगा? बहुत छोटा आएगा। बहुत छोटा आएगा कि नहीं आएगा? टोटल वैल्यू बहुत छोटा आएगा। 10x बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हम क्या किए? बहुत छोटा ले लिए, बेस बहुत बड़ा ले लिए, तो 10x का वैल्यू ओवरऑल क्या आएगा? बहुत छोटा आएगा। अब देख लीजिए, अब अगर 10x परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, अब यहाँ पे हम छोटा परपेंडिकुलर लिए थे, यहाँ पे बड़ा लेंगे परपेंडिकुलर। अगर हम बड़ा ले लिए परपेंडिकुलर और बेस ले लिए बहुत छोटा, तो बड़ा अपॉन बहुत छोटा बहुत बड़ा होता है कि नहीं? बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू बहुत छोटा से बहुत बड़ा तक हो रहा है 10x का वैल्यू, और किसी भी फंक्शन के वैल्यू को ही तो हम रेंज बोलते हैं। चलिए, बहुत छोटा मतलब रेंज कहां से कहां हो जाएगा? बहुत छोटा माइनस इनफाइनाइट होता है। बहुत छोटा का कोई अंत नहीं है, अनडिफाइंडेबल चीज है। माइनस इनफाइनाइट को डिफाइंड कर पाइएगा? बहुत छोटा माइनस इनफाइनाइट तक होगा, बहुत बड़ा प्लस इनफाइनाइट तक होगा। तो रेंज क्या हो जाएगा? 10x का रेंज हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। डोमेन और रेंज आप 10x का निकाल चुके हैं। अब चलिए, क्या बच रहा है? cot x। चौथा फंक्शन अपना क्या है? f(x) इक्वल टू cot x। एक बात बताइए, cot x इक्वल टू क्या हो जाता है? cos अपॉन साइन। चलिए, cot x इक्वल टू साइन x अपॉन, गलत लिख रहे हैं, देखिए, cos x अपॉन साइन x हो जाएगा। cot x cos अपॉन साइन हो जाएगा। अब यहां से हमको ये बताइए, यहां भी फ्रैक्शनल फंक्शन बन रहा है कि नहीं? अगर फ्रैक्शनल फंक्शन बन रहा है तो क्या कंडीशन लगेगा? वही कंडीशन लगेगा जो अपन करते आए हैं आज तक, साइन x नॉट इक्वल टू 0। ये ऐसा x बताइए जिसपे साइन x 0 हो रहा है, वो कौन कौन सा x हो जाएगा? वो x पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, -2 पाई हो जाएगा, -पाई हो जाएगा। बहुत सारा ऐसा एंगल है यारो, ऐसा थीटा, ऐसा x, ऐसा बहुत सारा है जिसपे साइन x 0 हो रहा है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? cot x का डोमेन क्या हो जाएगा? यहां पे क्या है? यहां पे है मल्टीपल ऑफ इंटीजर। मल्टीपल ऑफ इंटीजर है कि नहीं है? प्लस इंटीजर भी है, माइनस इंटीजर भी है। तो ऐसा x जो मल्टीपल ऑफ पाई होगा, मल्टीपल ऑफ पाई के मल्टीपल में जो भी ऐसा x होगा, वो रखने पे हमारा साइन x 0 हो जाएगा। तो हमारा डोमेन क्या होगा? जो 0 हो रहा है उसको रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डोमेन इस फंक्शन का क्या हो जाएगा? r माइनस एन पाई। r माइनस एन पाई रियल नंबर में से क्या करेंगे? रियल नंबर में से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारा n जो है इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल ही तो है 1 2 3 4 5 -2 -1 -3 -5, कुछ भी इंटीग्रल के मल्टीपल में ही तो पाई आ रहा है। इंटीग्रल के मल्टीपल में जो भी पाई आ रहा है वो चीज इस x में नहीं रखेंगे, नहीं तो ये पूरा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड ही नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएंगे, नॉट टू बी डिफाइंड। तो यहां पे इसीलिए डोमेन हम इसलिए बोले कि भाई रियल नंबर में से आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। वो सारा सेट जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रियल नंबर बचेगा वो हमारा डोमेन हो जाएगा cot x फंक्शन का।
रेंज क्या हो जाएगा, यहां पे एक चीज और ऐड करते हैं, चलिए, जहां पे ये n जो है ये इंटीजर को बिलोंग्स करता है। चलिए इंटीजर में देखिए प्लस भी माइनस भी हो जाता है। रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स क्या हो जाता है, कॉट एक्स हो जाता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब एक बात बताइए, यही बात जब हम बेस को बहुत बड़ा रखते हैं और परपेंडिकुलर को बहुत छोटा रखते हैं तो क्या हो जाएगा, बेस को बहुत बड़ा रखिएगा, परपेंडिकुलर को बहुत छोटा रखिएगा, ऊपर बहुत बड़ा नीचे बहुत छोटा, वैल्यू क्या आएगा, बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। देखिए किस तरीके से हम बोल रहे हैं, शायद आप लोग वहां भी नहीं समझ पाए थे, चलिए हम बता ही देते हैं। चलिए साहब, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं थीटा है, ये क्या हो जाएगा तब, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अब बताइए ये बेस बहुत बड़ा ले रहे हैं और उसके सापेक्ष परपेंडिकुलर ये बहुत छोटा है कि नहीं है, देखिए ना बेस इतना बड़ा है और परपेंडिकुलर इतना छोटा है। जब आपका बेस बहुत ज्यादा बड़ा होगा और परपेंडिकुलर बहुत छोटा होगा और कॉट एक्स आपका इतना बट्टा में इतना होगा, बहुत बड़ा अपॉन में बहुत छोटा होगा, तो ओवरऑल कॉट एक्स का वैल्यू बहुत बड़ा आएगा, बड़ा ही आएगा। और जब आप कॉट एक्स को बी अपॉन पी जो होता है हमारा, वहां पे हम बेस को छोटा कर दें, शायद स्पेस नहीं है नहीं तो उसको भी दिखाते, बेस को छोटा सा लेंगे और परपेंडिकुलर को बड़ा सा ले ले तो परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा, नीचे हमारा बड़ा क्वांटिटी आ गया, ऊपर छोटा, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा कहां तक होगा, माइनस इनफाइनाइट तक होगा, बड़ा कहां तक होगा, प्लस इनफाइनाइट तक होगा। छोटा और बड़ा का ये सिस्टम है, छोटा मतलब बहुत ही छोटा माइनस इनफाइनाइट, बड़ा बहुत बड़ा प्लस इनफाइनाइट तक होगा। तो रेंज इस फंक्शन का कॉट एक्स का माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे कर रहे हैं आप लोग, देखिए कॉट एक्स का रेंज और डोमेन को याद रखने का कोशिश करिए, टेन एक्स के डोमेन को याद रखने का कोशिश करिए। कैसे कोशिश करेंगे, इजी है, रेंज तो पता ही है, दोनों का सेम है, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, यहाँ भी माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। डोमेन पे आ जाइए, टेन एक्स का डोमेन क्या है, रियल नंबर में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और कॉट एक्स के डोमेन में भी रियल नंबर में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो याद रख लीजिए, यहाँ पे 10x में रियल नंबर में से r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब क्या हो रहा है, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, ओड इंटीग्रल मल्टीपल है, ओड इंटीजर से मल्टीपल कर रहे हैं पाई बाई 2 को, ऐसा नंबर ऐसा एंगल जो ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के हो वो रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो डोमेन हो जाएगा 10x का। रेंज इसका वही हो जाता है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। कॉट एक्स फंक्शन का भी डोमेन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, नोट ओड और नोट पाई बाई 2। देख लीजिए ये दो बात है, दोनों पे ध्यान रखना होगा किसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाता है, बच्चे क्या करते हैं इसके डोमेन में उसका ले लिया, उसके डोमेन में इसका ले लिया। तो इस चीज को क्लियरिफिकेशन रखिए आप लोग, पूरा सेपरेट रख के याद रखिए कि भाई 10x वाला में 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होता है, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है, किसमें 10x वाला में होता है, और r माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो जाता है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई किस वाला में होता है, एन पाई किस में होता है, r माइनस एन पाई किस में होता है, कॉट एक्स में होता है। ऐसे याद रखने का तरीका है, कभी एग्जाम में भूल भी गए प्रोसेस को सीखिए, कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर होगा, इसको सीख भी जाइएगा तो एग्जाम में भूलिएगा नहीं कभी, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए आगे बढ़ना होगा। क्या क्या देख लिए, साइन कॉस टेन कॉट देख लिए सर। अब हम क्या करेंगे, 5 नंबर हमारा कौन सा फंक्शन हो जाता है, 5 नंबर हमारा हो जाता है सेक एक्स। सेक एक्स हो जाता है। एक बात बताइए, सेक एक्स इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस एक्स लिखते हैं कि नहीं। सेक एक्स कॉस एक्स का रेसिप्रोकल है कि नहीं है। यहां भी फ्रैक्शनल फंक्शन वाला लग रहा है सिस्टम की नहीं, रिस्ट्रिक्शन फ्रैक्शन फंक्शन वाला आ रहा है कि नहीं, कॉस एक्स है क्या नहीं होना चाहिए इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए, कॉस एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा एक्स आपको देखना होगा जहां पे कॉस एक्स 0 हो रहा है। ऐसा आप देख चुके हैं, नहीं देख चुके हैं क्या, लिखने का जरूरत है, नहीं लिखेंगे समझिए। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता था भाई। रियल नंबर में से वही सिस्टम लग रहा है यहां भी। यहां पे डोमेन क्या हो जाएगा, आर माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कर देंगे, हमारा डोमेन आ जाएगा आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। चलिए रेंज का बात कर ले, रेंज क्या हो जाएगा। एक बात बताइए, सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स है। आप सेक एक्स का रेंज देखना चाहते हैं, कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, कॉस एक्स का रेंज -1 से 1 होता है कि नहीं, भूल गए क्या। कॉस एक्स का रेंज -1 से 1 होता है, और जब भी हम -1 से 1 के बीच के चीजों का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वैल्यू -1 से छोटा हो जाता है, -1 से छोटा हो जाता है, और वैल्यू +1 से बड़ा हो जाता है। मतलब कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रेंज क्या हो जाएगा सेक एक्स का, -1 से छोटा माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। छोटा हो जाता है कहां तक भाई, उसका सीमा क्या है, -इनफाइनाइट तक। -इनफाइनाइट से -1 ले लेंगे, यूनियन 1 से इनफाइनाइट ले लेंगे। रेंज तो ये हो जाएगा सेक एक्स का, डोमेन ये हो जाएगा सेक एक्स का। चलिए सिक्स नंबर में एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बच गया, कौसेक एक्स बच गया कि नहीं बच गया। कौसेक एक्स क्या हो जाता है, साइन एक्स का रेसिप्रोकल ही तो है। कौसेक एक्स 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। और इसका अब हम क्या देखेंगे कि भाई फंक्शन डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक्स क्या क्या होता था, लिखे क्या भैया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। एक्स हमारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रख के आप चेक करिएगा, साइन एक्स उस वैल्यू पे 0 आएगा। यहां पे डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से क्या करेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आर माइनस एन पाई कर देंगे, जहां पे n बिलोंग्स z करेगा, n बिलोंग्स z करेगा। यहां पे आपका n बिलोंग्स इंटीजर कर रहा है, i करेगा। इसका रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन तो समझ में आ गया, रेंज वही बात है। साइन एक्स का भी रेंज क्या होता है, -1 से 1 हो जाता है। तो यहां भी रेंज जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसके रेंज को रख के, तो -1 से 1 के बीच का चीजों का जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो वैल्यू हमारा -इनफाइनाइट से -1 हो जाएगा, यूनियन 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा। आपका ये 6 फंक्शन कंप्लीट होता है। 6 फंक्शन का आप अंडरस्टैंडिंग देख चुके हैं, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव हो रहा है, क्या फंक्शन का बिहेवियर है, क्या नेचर है, कौन से फंक्शन का क्या डोमेन है, क्या रेंज है। साइन एक्स का डोमेन बताइए, साइन एक्स का डोमेन बताइए। साइन एक्स का डोमेन हो जाता है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, रेंज हो जाता है -1 से 1। कॉस एक्स का डोमेन हो जाता है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, रेंज हो जाता है -1 से 1। टेन एक्स का डोमेन क्या हो जाता है,
10x का डोमेन हो जाता है r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहां पे n इंटीजर i होता है। रेंज क्या हो जाता है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। कॉट x का डोमेन क्या हो जाता है r माइनस n पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जहां पे n बिलोंग्स z करता है, इंटीजर को करता है, और रेंज क्या हो जाता है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। सेक एक्स का डोमेन क्या हो जाता था, सेक एक्स का डोमेन हो जाता है r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, सेम किसकी तरह 10x की तरह, और रेंज हो जाता है माइनस इन्फानाइट से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फानाइट। कोसेक एक्स का क्या डोमेन हो जाता है r माइनस एन पाई, और रेंज हो जाता है माइनस इन्फानाइट से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फानाइट। ऐसे याद रखा जाता है। देखिए याद रखने में दिक्कत नहीं होगा, इंटरलिंक करिए एक दूसरे से, रिलेशन फिक्स करके थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके याद रखना होता है। याद करने वाला काम तो मजबूरी भरा है ही, क्या करिएगा, आज याद करिए कल भूलिएगा। ये भूलने बिसरने का खेल चलते ही रहता है, यही तो जिंदगी है। लेकिन लगे रहिए, याद होगा ही होगा, याद हो ही जाता है। एक दिन याद करिएगा, दूसरे दिन भूल जाते हैं, आप लोग का मनोबल टूट जाता है, छोड़ देते हैं, वही गलती करते हैं। एक बार भूलते हैं उस पे हंसिए कि सही हुआ भूला, भूलिएगा नहीं तो समझिएगा खतरा है। भूल रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर उसको तभी के तभी उसको एक बार रटिए, फिर तभी के तभी दिमाग में बैठाइए, फिर तीसरे दिन रटिए। ऐसा रट जाइएगा ना, जिंदगी में कभी मत भूलिएगा। इस टेक्निक से बैठ जाएगा दिमाग में। अपने को याद क्या रखना है, सीधा समझिए, कोसेक एक्स का डोमेन r माइनस एन पाई, इतना छोटा सा बात नहीं याद रह पाएगा क्या, r माइनस एन पाई। साइन एक्स वाले चीज में जब रेसिप्रोकल होता है तो एन पाई हो जाता है माइनस में, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, एन पाई हो जाता है। तो कोसेक एक्स के जब हम आगे बढ़ाएंगे तो कोसेक एक्स हमारा किस चीज का रेसिप्रोकल होता है, साइन एक्स का। 1 अपॉन साइन एक्स, ये 1 अपॉन साइन एक्स रेसिप्रोकल में है। नीचे साइन आ रहा है, क्लिक करना चाहिए। साइन एक्स के लिए जो एंगल होता था, जो जीरो नहीं होना चाहिए, वो एन पाई होता था, तो रियल नंबर में से एन पाई हो जाएगा। रेंज दोनों का सेम है। सेक एक्स का डोमेन के लिए हमको r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होना चाहिए, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होना चाहिए। इसी से आपको ध्यान में रखना होगा कि भाई सेक एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है सेक एक्स, तो उसके रेसिप्रोकल के लिए जीरो नहीं होना चाहिए, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होना चाहिए। यहाँ पे आप r माइनस इतना याद रखिए, इस तरीका से रेंज दोनों का सेम होता है, माइनस इन्फानाइट से 1, माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फानाइट, ऐसे आप याद रख सकते हैं। दरअसल इसके रेंज में भी माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट याद रखिए, लेकिन ऐसा याद रखिए कि माइनस 1 और 1 पे ये ब्रेक हो रहा है, और माइनस 1 एक्सेप्टेबल वैल्यू है, यहाँ क्लोज इंटरवल लगेगा। माइनस 1 प्लस 1 पे कहीं भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, ओपन इंटरवल लगता है, इधर भी ओपन इंटरवल लगता है। ये आपका 6 क्वाड्रेटिक फंक्शन का बिहेवियर, नेचर, अंडरस्टैंडिंग को देख चुके हैं, इसको नोट करिए एक बार। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं एक नया चीज। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देख लेते हैं। आज के क्लास का लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम आज के क्लास को यहीं तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे कंटिन्यू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखने से पहले कुछ चीज आप लोग देख लीजिए कि भाई डिग्री को, एंगल में कुछ चीजों को
कुछ डिग्री को क्या एंगल, क्या थीटा बोला जाएगा। डिग्री को रेडियन कैसे बोला जाएगा और रेडियन को डिग्री क्या होता है वो हम आप लोगों को पहले ही सिखा दिए हैं। पहले ही सेशन के स्टार्टिंग में ही डिग्री टू रेडियन जाने में, रेडियन टू डिग्री जाने में काफ़ी अच्छा से बताया गया है। क्या हो जाता है, इसके लिए मास्टर फार्मूला अपना क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, वहां से हम सारा खेल कर रहे थे। चलिए आप लोग ये बताइए 0 डिग्री, 1 मिनट भाई 1 मिनट, ये हिल रहा है काहे के लिए। चलिए यहाँ पे हम डिग्री ले लेंगे और यहाँ पे रेडियन ले लेंगे। एक बात बताइए 0 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे। भाई 0 डिग्री को रेडियन में 0 बोला जाता है, कंफर्म हो जाइए अभी अगर नहीं पता था तो। 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे, 30 डिग्री को रेडियन में पाई/6 बोलते हैं। 45 डिग्री का रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई/4 बोलते हैं। 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई/3 बोलते हैं। और 90 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई/2 बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अरे भाई डिग्री 0, 30, 45, 60, 90 है तो रेडियन 0, पाई/6, पाई/4, पाई/3, पाई/2 ये आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसको दिमाग में थोड़ा सा फिट करने का जरूरत है, याद ही हो जाता है यार। क्या बार बार निकालिएगा, काहे निकालिएगा। आप लोग सभी जो हमारा 6 फंक्शन है उसका साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, उसी तरीके से सभी जो 5 रेस्ट बच जाता है, सेक कोसेक सभी 0, 30, 45, 60, 90 का वैल्यू हमको आना चाहिए, जुबान पे रहना चाहिए, उसको रट लीजिए, समझ लीजिए, जैसे हो सीख लीजिए, क्वेश्चन में बहुत परेशान करेगा, वो आना चाहिए। आप लोग को ये चीज सब 10th में ही पढ़ा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हम यूज टू करा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। जिसको थोड़ा बहुत भूल चुके हैं, रिवीजन में नहीं है, देख लीजिए कृपया, अच्छा से इसको बूस्टअप कीजिए। अरे यार पाई/2 लिखिए, चलिए वो सब छोड़िए, नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा एक टेबल तैयार कर रहे हैं और उस टेबल के अंदर ही अपना लोग सारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को देख लेंगे। चलिए यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, एंगल के लिए
डिग्री और रेडियन। देखिए हम तो यहाँ पे सिर्फ रेडियन लेके बताते, लेकिन आप लोग 10 तक डिग्री को देखे हुए हैं, कंफ्यूजन ज़्यादा होगा, इसलिए दोनों चीज़ ले लेते हैं। लेकिन दोनों चीज़ में आप लोगों को महारत हासिल होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या है, 0 डिग्री या 0 रेडियन बोल दीजिए। ये आपका क्या है, 30 डिग्री या π/6 रेडियन बोलिए। ये आपका 45 डिग्री या π/4 रेडियन बोलिए। ये आपका 60 डिग्री या π/3 रेडियन बोलिए। ये आपका 90 डिग्री या π/2 रेडियन बोलिए। चलिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, एक दो और लेना पड़ेगा भाई। ये क्या हो रहा है, चलिए चलते हैं अपने काम पे। टेन थीटा कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री और 0 रेडियन का वैल्यू, साइन 0 डिग्री हमारा हो जाता है 0। साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2। साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, या π/4 साइन 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री हो जाता है √3/2। साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है। कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री 3√3/2 हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा। टेन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, टेन 0 डिग्री 0 हो जाएगा। टेन 30 डिग्री हो जाएगा। टेन 30 डिग्री 1/√3। टेन 45 डिग्री 1 हो जाएगा। टेन 60 डिग्री √3 हो जाएगा। टेन 90 डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड या इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं आप। टेन 90 डिग्री अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हुआ तभी तो अनडिफाइंड बोले। डिफाइंडेबल, इनफाइनाइट मतलब क्या, हम उसका अता पता नहीं लगा सकते, इतना बड़ा क्वांटिटी है कि समझ से बाहर है, उसीलिए उसको अनडिफाइंड की कैटेगरी में डाल दिया गया है। बड़ा 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 का कोई अंत नहीं, अनंत चीज है, इसीलिए अनडिफाइंड बोल दिए हैं। कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड या इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉट 30 डिग्री क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कोट 45 डिग्री 1 हो जाएगा। कोट 60 डिग्री 1/√3 हो जाएगा। कॉट 90 डिग्री 0 हो जाएगा। सेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, सेक 0 डिग्री 1 हो जाएगा। सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री आपका हो जाएगा 2/√3। 2/√3 हो जाएगा। सेक 45 डिग्री √2 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा, सेक 2√3, सही है सही है। सेक 60 डिग्री 2 हो जाएगा और सेक 90 डिग्री अनडिफाइंड इनफाइनाइट हो जाएगा। सेक 90 डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा।
कॉसेक 0 डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री 2 हो जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री √2 हो जाएगा एंड कॉसेक 60 डिग्री √3/2 हो जाएगा। अरे यार यहाँ 2/√3 करना है यार, क्या कर रहे हैं। 2/√3 हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री 1 हो जाएगा। इसको आप लोग रट जाइए, पूरा जुबान पे रहना चाहिए, पूरा ध्यान रखिए मस्ती में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे टीचर क्या कर रहे हैं, फिंगर पे खेल कर रहे हैं, फिंगर पे इसको बता रहे हैं। क्या बताने का तरीका है यार, उतना टफ तो हो ही जाता है। इससे अच्छा तो ऐसे हम जो आपको एक रिलेशन बता रहे हैं इस सब के बीच में वो कर लीजिए, उससे भी आप याद रख पाइएगा। देखिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम चीज़ है, लेकिन याद क्यों नहीं रहता और कन्फ्यूज़न क्यों होता है, क्या है कि ये नंबर्स को याद रखना होता है और इसी नंबर्स में अगर कुछ टेक्निक लगा के याद रखिएगा हमेशा के लिए याद रहेगा। क्या करना होता है, साइन थीटा का वैल्यू आप केवल याद रखिए, आपको सारा वैल्यू का याद रख पाइएगा या सारा वैल्यू आप निकाल के रख सकते हैं। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 91 होता है। इतना आप याद रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 याद रखिए, बाकी बात कोई जरूरी नहीं है कुछ याद रखने का। इतना अगर याद रखते हैं ना तो आ जाइए अब कॉस पे, सीधा उसको पलट दीजिए। साइन का जो 90 डिग्री का वैल्यू है वो 0 डिग्री का कॉस में वैल्यू हो रहा है। कॉस 30 का देखना है, कॉस 30 का देखना है तो साहब साइन का 60 डिग्री को देखिए, साइन 60 √3/2 हो रहा है, साइन का 60 इसके 30 का वैल्यू हो रहा है। साइन 45 1/√2 तो कॉस 45 भी 1/√2। इतना देखिए कि 45 डिग्री चेंज नहीं हो रहा है, इसका 0 डिग्री, साइन का 0 कॉस का 90 हो रहा है और साइन का 90 कॉस का 0 डिग्री हो रहा है। कॉस 60 डिग्री देखना है तो साइन 30 डिग्री देखिए, साइन 30 1/2 है, कॉस 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री देख रहे हैं तो साइन 0 डिग्री देखिए, साइन 0 डिग्री 0 है, कॉस 90 डिग्री 0 हो जा रहा है। कुल मिला के क्या चल रहा है, साइन का वैल्यू के उल्टा वैल्यू कॉस का हो रहा है। केवल π/4 पे 45 डिग्री पे वैल्यू वही रह रहा है, जो साइन में 1/√2 है वही कॉस में भी 1/√2 ही रह रहा है। बाकी बात कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें और कोई चेंजिंग नहीं है, बाकी सब में चेंजिंग है। साइन 0 का देखिए, साइन 30 डिग्री का देखिए, साइन 45 का देख लीजिए, साइन 60 साइन 90 का देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी को पलट दे रहे हैं तो ये बन जा रहा है। टेन थीटा के 0 डिग्री का वैल्यू का निकालना है। टेन थीटा कि किसी भी वैल्यू 0 क्या 30 45 60 90 का भी देखना हो तो सीधा सीधा आप क्या करिए, साइन से कॉस का निकाल लीजिएगा और टेन थीटा हमारा साइन अपॉन कॉस हो जाता है। उसके हेल्प से साइन अपॉन कॉस करिए और फिर आप साइन 0 का निकालिए, साइन टेन 0 का निकालिए। टेन 0 इजकल टू क्या हो जाता है, उसके वैल्यू के लिए आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करिए और फिर साइन टेन 0 निकाल रहे हैं ना तो साइन 0 और कॉस 0 रखिए। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, 0 अपॉन 1 0 होगा कि नहीं होगा, तो टेन थीटा 0 0 हो गया। टेन 30 निकालना है, साइन 30 अपॉन कॉस 30 रखिए और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, 2 2 कट जाएगा, 1/√3 हुआ कि नहीं हुआ बताइए। ये रिलेशन है इसके अंदर छुपा हुआ, 1/√3 हो जाएगा। टेन 45 का वैल्यू देखिए, इसके लिए साइन अपॉन कॉस कर दीजिए और साइन 45 और कॉस 45 रख दीजिए, 1/√2 1/√2 कैंसिल 1 हो गया कि नहीं हो गया, एकदम हो गया। टेन 60 डिग्री का वैल्यू देखना है आपको, साइन 60 अपॉन कॉस 60 रख दीजिए, साइन 60 √3/2 कॉस 60 1/2 है, √3/2 अपॉन 1/2 2 2 कट जाएगा, √3 अपॉन 1 हो जाएगा। 1 रखने का कोई फायदा नहीं है, √3 होगा कि नहीं होगा। चलिए टेन 90 का देख लेते हैं।
साइन 90 अपॉन कॉस 90 करिएगा, साइन 90 क्या हो जाता है, साइन 90 1 हो जाता है, अपॉन में कॉस 90 0 करिएगा, 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड होता है कि नहीं होता है, वही अनडिफाइंड हो गया ये वैल्यू। अब आप या तो ये कर सकते हैं, देखिए कॉस थीटा में सेम इसी के टेन थीटा को पलट दीजिए, कॉस 0 का टेन 90 का वैल्यू होगा, टेन 90 अनडिफाइंड था, कॉस 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉट 30 के लिए आप टेन 60 का वैल्यू देखिए, टेन 60 रूट 3 है तो कॉट 30 रूट 3 हो जाएगा, 45 पे वैल्यू चेंज नहीं होगा।